Now you're most welcome to Dheeraj YouTube lecture. Now I'm going to start the SYJC Resolution of Partnership Firm Part 2. So now we are starting Part 2. In the last lecture, we have just informed about the basic of Resolution of Partnership and Resolution of Partnership Firm. And now in the second lecture of Resolution of Partnership Firm, I'm going to discuss about what kind of problems comes in exam and what accounts are to be prepared and which kind of solution is there, like ledger accounts or journal entries. Okay, now let's continue. Now if you close the partnership firm, basically अगर हम फर्स्ट एक एग्जाम्पल के लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ पार्टनरशिप. नाउ पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, दिस इज ऑफ समोसा एंड वड़ा पाव. वी कैन से समोसा एंड वड़ा पाव. ओके, बाय एनी रीज़न अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें ये फर्म को क्लोज डाउन करना है, हमें इस फर्म को डिसॉल्व करना है, हमें इस फर्म से उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना सारे पार्टनर्स ने मिलके एक्सपेक्ट किया था, तो बेसिक सी बात है कि अब अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉसेस पे लॉसेस अगर यहाँ पे होते जा रहे हैं, तो एक कॉमन सा एक सोल्यूशन है कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो. क्या कर दो? डिसॉल्व कर दो. क्योंकि जिस फर्म को चलाने से हमें प्रॉफिट ना हो, तो बिजनेस माइंडेड के हिसाब से वो फर्म हमें डिसॉल्व करना चाहिए और उस पैसे का यूज़ हमें किसी ऐसे फर्म में लगाओ, ऐसे बिजनेस में जहाँ से प्रॉफिटेबल हो. So now, let's see what happens if you dissolve the partnership firm. First of all, एक common sense है कि जब भी लाइक अगर हमारा समोसा वड़ा पाव का कोई बिजनेस है, तो समोसा वड़ा पाव के बिजनेस में अब जो भी चीज़ों की जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती थी पार्टनरशिप में, वो सारी चीज़ें हमें दूसरी जगह से बाय करना होता था रॉ मटेरियल को. और अगर हम रॉ मटेरियल कहीं से बाय करते थे तो ऑल ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होता होगा, ये हमें पता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर ही टिक सकता है, कैश में टोटल ट्रांजैक्शन नहीं होता. तो फर्म को जो क्रेडिट यहाँ पे मिला होगा वो बेसिस पे, और जब फर्म को जिन जिन लोगों ने क्रेडिट दिया होगा, जैसे कि जो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई किया था फर्म को, वो लोग इन्वॉल्व हैं. बैंक है, जिस बैंक ने लोन दिया था फर्म को, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. ओके, अब ये सारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं बाय एनी मीन्स, किसी न किसी रीज़न की वजह से. और जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है, जब पार्टनर्स ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हमें क्लोज करना है, तो ये बात जब क्रेडिटर्स को पता चल जाती है, बैंक को पता चल जाती है कि अब इनका बिजनेस बंद होने वाला है, क्योंकि ये अब हमारे यहाँ से रेगुलर मटेरियल भी बाय नहीं करते, तो जब बंद होने वाला है तो सबसे पहले ये पहुँच जाएंगे पार्टनर्स के पास कि देखिए आप अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, आप सबसे पहले आप हमारा पेमेंट कर दो. ओके, बैंक पहुँच जाता है कि आप बिज़नेस को क्लोज कर रहे हो, तो आप सबसे पहले हमारा लोन दे दो. तो इस तरह से जो भी लाइक जैसे भी यहाँ पे किसी का आउटस्टैंडिंग सैलरी बचा हुआ है, तो वो वर्कर्स भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो स्टाफ हैं काम करने वाले,
कि हमारी भी सैलरी दे दो, या अगर कुछ और भी खर्चे हैं एक्सपेंसेस वगैरह, तो वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि हमारा भी पैसा दे दो। क्यों कि अब आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं करोगे, तो इसलिए अब हमारा पैसा दे दो। तो पार्टनरशिप फॉर्म का आंसर क्या होगा? बेसिकली हम जानते हैं कि जब हम क्लोज कर रहे हैं बिजनेस, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हमें क्लोज करना ही पड़ेगा। अब फॉर्म इनसे कहती है कि ठीक है, आप लोग रुको, हम सभी का पैसा पे करेंगे, बट 1 by 1। ओके, नाउ अब एक बेसिक सी बात है, अब हमारे माइंड में क्या चल रहा है एज अ पार्टनरशिप, क्योंकि हम बिजनेस के पार्टनर्स हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हमें इन लोगों का पैसा कहाँ से देना है। अब एक सीधा सा क्वेश्चन है कि बिजनेस चल नहीं रहा है, पैसा तो बैंक बैलेंस होगा नहीं, तो अब इनका लेकिन जो पेमेंट बाकी है वो तो हमें पे करना है, तो देंगे कहाँ से? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी बिजनेस में जो भी एसेट्स है, क्या है, जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स मीन्स में क्या क्या हो सकता है? मशीन हो सकता है, मशीनरी, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर्स हो सकते हैं, ओके। कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वो हो सकता है, या अगर हमने किसी पार्टी को क्रेडिट पे कुछ माल दिए हैं, सप्लाई अगर किया है तो वो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, डेटर्स, या फिर अगर हमारे पास कुछ कैश बैलेंस पड़ा हो वो हो सकता है, ओके। अब कंपनी का जो बेसिक कंसेप्ट होगा इस पार्टनरशिप का, फर्म का या सारे पार्टनर्स का, कि हम सबसे पहले ये सभी प्रॉपर्टीज़ को बेच देंगे। क्या करेंगे? बेच देंगे, ओके। अच्छा, ये बेचने के बाद क्या होगा? ये बेचने के बाद कि जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के, लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करेंगे हम। लाइबिलिटीज़ में क्या है आप देख सकते हो, क्रेडिटर्स है, बैंक का लोन या फिर बैंक का ओवरड्राफ्ट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो सकती हैं, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। तो फर्म के पास यही ऑप्शन है कि एसेट्स को सोल्ड आउट करो, एसेट्स को सोल्ड आउट करो, लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करो, लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करो, एसेट्स बेचो, लाइबिलिटी को पेड करो। अगर फर्म के पास बेचने के बाद अगर एनी बैलेंस, इफ एनी बैलेंस, तो वो पार्टनर्स को सेटल कर देना चाहिए आपस में, पार्टनर्स को आपस में सेटल कर लेना चाहिए, ओके। सो ये बेसिक फंडा है पार्टनर्स का। एंड पार्टनरशिप फॉर्म जब अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो तो आपके पास एक यही ऑप्शन है, या हम कहें कि ये कंपलसरी थिंग्स हैं कि आप एसेट्स को सोल्ड आउट करो मार्केट में, लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करो, और ये पेड ऑफ करने के बाद अगर आपके पास कोई बैलेंस बचे तो आप पार्टनर्स को देकर सेटल करो और पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो। अब सारे पार्टनर्स अपना अलग अलग बिजनेस करेंगे, ओके। आई बात समझ में? नाउ अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, बेसिक जो है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे देख लो। क्या केसेस यहाँ पे हो सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले पार्टनरशिप जब आप क्लोज कर ही रहे हो तो क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, वो ऑप्शंस है आपके पास। नंबर 1 क्या है? पहला ऑप्शन कि आप एसेट्स को सोल्ड कर दो, एसेट्स सोल्ड आउट, बेच दिया आपने। अच्छा, कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जैसे कि आप ये एसेट को बेच रहे हो मार्केट में, आपको कहाँ से पैसे मिल जाएंगे, बट कुछ ऐसे भी एसेट्स होंगे जिसे कोई पार्टनर्स कहता है कि ये मत बेचो, ये मुझे दे दो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि बिजनेस में आपके पास कंप्यूटर्स हैं। अब वो कंप्यूटर्स अगर आप बेचने जा रहे हो, हमने जब बाई किया था पार्टनर्स ने तो 40,000 का था, आज उसकी वैल्यू मार्केट में 10,000 है। आप अगर उसे बेचोगे मार्केट के रेट से तो आपको कितना मिलेगा? 10,000।
बट कोई पार्टनर अगर कहता है कि ये जो कंप्यूटर्स है ये मैं लेके जाऊंगा और इतने वैल्यू की जो लाइबिलिटीज होगी वो आप मेरे ऊपर ट्रांसफर करो, तो हम उसे कहते हैं एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। थर्ड वन, अब देखो अगर आपने एसेट्स बेचा है तो आपको लाइबिलिटीज भी पे करना होगा, तो एसेट्स बेच के आपको लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करना होता है। ओके, और जितने वैल्यू का एसेट्स पार्टनर्स ने लिया है उतने ही वैल्यू का लाइबिलिटीज भी पार्टनर ही पे करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। ओके, सेम वैल्यू का। एंड फाइनली, और जो भी डिसोल्यूशन करने में, जो भी प्रोसेसिंग में जो भी खर्चा आपका हुआ रहेगा उसे कहते हैं डिसोल्यूशन, या हम उसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको यहाँ पे शो करना है। तो नंबर 1 क्या, एसेट्स को बेच दो या फिर एसेट को कोई पार्टनर लेके जाए, बट अगर एसेट अगर आपने बेचा है तो आपको लाइबिलिटीज को पेड करना होगा, ये प्रोसेसिंग के कैश जो भी आया होगा। अगर एसेट्स को पार्टनर ने लिया जितनी वैल्यू का, उतनी वैल्यू का लाइबिलिटीज भी कौन पे करेगा, पार्टनर, और जो भी कंपनी के छोटे मोटे खर्चे होंगे वो पे करना होगा फर्म को। ओके, तो ये है हमारे कुछ 5 प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं जो हमें ये यूज़ में आएगा जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे उस टाइम पे। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि हमें और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। नाउ सबसे पहले कि हमें क्या पास करना होता है। अब माइंड में है कि सर जनरल एंट्री पास करना है कि लेजर। नाउ हियर मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ सॉल्यूशन। नाउ माय डियर, सॉल्यूशन में 2 पार्ट है। नंबर 1 लेजर अकाउंट एंड नंबर 2 जर्नल एंट्रीज। ओके, एक लेजर है और एक जर्नल है। जब आप लेजर बनाते हो तो कितने लेजर्स बनेंगे वो देखो। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, एक लेजर आपका ये बन जाएगा। नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाएगा। ओके, थर्ड वन कैश, अदरवाइज अगर बैंक का अकाउंट है तो कैश और बैंक अकाउंट, जो अगर कैश बैलेंस है तो कैश अकाउंट, अगर बैंक बैलेंस है तो बैंक अकाउंट। फोर्थ वन पार्टनर्स लोन। अब अगर लाइबिलिटीज़ में किसी पार्टनर्स का लोन दिया है तो हमें एक लोन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ओके, सो ये 4 अकाउंट्स हैं बेसिकली, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, या फिर पार्टनर्स लोन इफ इन। आया बस उनमें। अच्छा, अगर लेजर है तो ये। अच्छा, अगर जर्नल एंट्रीज पूछा है तो हमें ओनली जर्नल ही पास करना होगा, जो कि मैं भी आपको आगे बता दूंगा कि किस तरीके से आप जर्नल पास कर सकते हो। वेरी इजी स्टेप्स होता है, आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस उसके लिए आपको 11th स्टैंडर्ड का बेसिक फंडा आना चाहिए, गोल्डन रूल्स। ओके, इतना तो आपको आता ही होगा। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं, रियल अकाउंट के क्या रूल्स हैं और नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं आगे क्या है। ना तो लेजर हो गया, जर्नल हो गया, और ये जो आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे करनी है ये यहाँ पे हो गया। ठीक, तो अब हम आज ये जो क्लास है हमारा, आज हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे
कि क्या है। तो आपने देख लिया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था, मैंने आपको एग्जांपल देके यहाँ पे बता दिया था कि एसेट को बेचना है, लाइबिलिटी को आपको यहाँ पे पे करना है। अब और भी क्या क्या प्रोसेसिंग है, एसेट को बेच के एसेट या पार्टनर लेके जाएगा, फिर लाइबिलिटी आप यहाँ पे पेड ऑफ करोगे, या लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे पार्टनर लेके जाएगा, फिर और रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे शो करना है। अब हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है पार्ट 3 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दी रहेगी प्रॉब्लम्स में, और हमें सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सॉल्व करनी है। उसके बाद हम वहाँ पे देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में हम कौन कौन सी एंट्रीज यहाँ पे पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे, कैश और बैंक में क्या आएगा, और पार्टनर्स लोन में क्या क्या एंट्रीज यहाँ पे बताया जाएगा। ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 में देखेंगे रिजोल्यूशन के। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। तो प्लीज़ आप इसे रिवाइज कीजिए एट होम लॉकडाउन के टाइम पे, और जो कंसेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आप उसे इजीली सॉल्व कर सको। ओके, सो ये वीडियोस आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल धीरज सर। थैंक यू।